सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस लिया है और यहाँ पे दिया क्या है कि पोजीशन और टाइम ग्राफ्स दिया हुआ है, राइट। और दो पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स ए और बी मूव कर रहे हैं, राइट। तो दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और तो हमको निकालने क्या है, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल्स स्टार्ट देयर जर्नी एंड एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कर रहा है कि उस टाइम को निकालिए जब दोनों पार्टिकल्स ने अपनी जर्नी शुरू किया था और उसका एक्स कोऑर्डिनेट। बी में कह रहा है दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालिए और सी में व्हेन द पार्टिकल्स स्ट्राइक किया, कब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को मिलेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये पार्टिकल जो बी है वो टाइम टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे अपनी जर्नी शुरू किया है। यहाँ पे ग्राफ से आप देख सकते हैं 4 सेकेंड है और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को हमने ए लिया है। तो टाइम वाले लाइन पे एक्स 0 होगा। तो पार्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि पार्टिकल्स बी स्टार्ट देयर जर्नी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा एंड एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। उसी तरह से ही पार्टिकल्स ए है, तो ये अपना जर्नी कब शुरू किया है, पार्टिकल्स ए ने अपना जर्नी शुरू किया है टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि इस लाइन पे टाइम क्या होगा, टाइम का कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं। तो पार्टिकल्स यहाँ पर लिखेंगे, पार्टिकल्स ए स्टार्ट देयर जर्नी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 सेकेंड एंड एक्स कितना होगा, एक्स 10 मीटर होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 10 मीटर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोनों पार्टिकल्स को बी क्वेश्चंस बोल रहा है और दोनों पार्टिकल्स मीट कब कर रहे हैं, तो टाइम टी 8 सेकंड दिखा रहा है। और बी क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स का क्या निकालनी है माय फ्रेंड, हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे तो उसका स्लोप देता है वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पर इसका बी पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकालना है तो इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा है, तो टैन थीटा का वैल्यू कितनी होती है माय फ्रेंड, बी बना रहे हैं, बी का सॉल्यूशन। तो टैन थीटा बराबर होता है दिस बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 30 और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये कितना होगा 4। तो क्या लिखेंगे 30/4, तो कितना 15 और ये हो जाएगा 2, यानी कितना होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। स्लोप देता है, क्यों, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी देती है। स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, सॉरी, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पार्टिकल्स बी का कितना होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पर दिख पा रहा है, इधर विजिबल से, तो वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक का वेलोसिटी निकाला जाए, इस पार्टिकल्स का वेलोसिटी निकाला तो स्लोप निकालना पड़ेगा। कैन इरेज दिस, इसको मिटा देते हैं। तो एक अगर निकालना पड़े तो यहाँ से इस लाइन को आप मैच करा दो, मिटा दो, लगा दो, मिला दो। और यहाँ से पूरा दिया है 30, समझ रहे हैं, ये पूरा कितना होगा 30 और ये कितना है 10, तो ये कितना होगा 20। ये वाला दूरी कितना होगा 20 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 8 है, कितना होगा 8। तो अगर इस पर यहाँ पर θ1 निकालेंगे तो tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan θ1 हो जाएगी 20/8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ से 4 से कटा देंगे 5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ए कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्यों, क्योंकि उसका tan थीटा निकालो और tan थीटा क्या बोलता है, स्लोप बोलता है, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए चीज़ों को। अब कह रहा है व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल्स स्ट्राइक, कब दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर दोनों पार्टिकल यहाँ पे मिला हुआ है। तो टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे दोनों पार्टिकल्स मिलेंगे और उस समय का एक्सपोनेंट कितना हो रहा होगा 30, कितना है 30। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट दिस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है और क्वेश्चंस यहाँ पे क्या बोल रहा है माय फ्रेंड कि द वेलोसिटी ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलेरेशन। इसका एक्सेलेरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, 8 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करता है। तो चलिए, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहा है तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, उसका पूरा एरिया निकालेंगे। क्यों, कैसे होता है,
कि आपको पता ही है v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू क्या होगा v dt। अगर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकलेगा तो इधर इसको क्या करेंगे वी डी टी और इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया, इसका मतलब क्या होती है माय फ्रेंड, एरिया होता है। तो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एस निकलेगा, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको लेना है, ठीक है, तो एरिया अंडर द वी टी कर्व आपको निकालना पड़ेगा। तो जो वी टी कर्व दिया इसका अगर एरिया हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर 8 सेकंड तक निकालना है कि टोटल डिस्टेंस, तो 8 सेकंड तक आप क्या निकालिए, टोटल एरिया निकालिए। तो यहाँ से यहाँ तक इस ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 20। तो एरिया की अगर बात किया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना होगा 8 और हाइट कितना होगा 20। तो यहाँ से कटेगा तो 10 हो जाएगा और व्हाट, दिस इज 80 मीटर। तो अगर एरिया 80 मीटर आया तो डिस्टेंस भी कितनी होगी 80, डिस्टेंस कितना होगा 80 मीटर, क्योंकि एरिया अंडर द वीटी कर्व देता है हमको डिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका एक्सेलेरेशन निकालिए। तो अब हमको पता है माय फ्रेंड कि ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देगा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से अगर tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो दिस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस, यानी बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बेस। तो ये कितना होगा, ये 20 और ये कितना होगा 8। सो आप क्या करेंगे 20/8 करेंगे तो कितना 4 से कट जाएगा और ये 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है, और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड एक्सेलेरेशंस, यहाँ पे ग्राफ दिया है और इससे एक्सेलेरेशन निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है मैं फ्रेंड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपली बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द एक्सेलेरेशन, इसे क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो आपको पता है, और ये जो ग्राफ दिया है वो वीटी कर्व दिया है, क्या दिया है वीटी, सॉरी यहाँ पे टाइम टी है सेकेंड्स में, और यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऊपर लिया और टाइम इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो आपको पता है कि अगर हमको एक्सेलेरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, राइट। मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप लेना है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप आपको बताएगा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से इस लाइन को मिला दो ऐसे दिस, और यहाँ पर देखो tan थीटा, इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को ना बोलते हैं स्लोप। दिस इज हुआ एक्स एक्सिस और इसके साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका अगर tan थीटा का निकालेंगे तो होता है tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ई वाला हो जाएगा, यहाँ वाला दूरी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो ये कितना होगा माय फ्रेंड, देखो यहाँ से पूरा 8 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर 6, और ये कितना होगा 0 से 10 है, तो यहाँ पे होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलेरेशन कितना हो गई 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमको निकालनी है डिस्टेंस निकालना है, तो पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहा है तो उसका एरिया हमको डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे अगर एरिया निकालेंगे, जो ये ग्राफ दिख रहा है इसके अंदर का जो पूरा एरिया होगा, ठीक है, ये ग्राफ जो है ना इसके अंदर का पूरा एरिया। तो आपको एरिया निकालने के लिए इस फिगर यहाँ पर जो दिख रहा है इसका एरिया निकालना पड़ेगा प्लस इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका मान लेते हैं विड्थ कितना है 2 और लेंथ कितना है 10। अगर इसका एरिया निकालेंगे नीचे वाला फिगर का, ये फिगर 1 है और दिस इज फिगर 2, तो कितना लिखेंगे 2 × 5 2 × 10, सो दिस इज 20 मीटर, कितना होगा 20 मीटर। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसका बेस कितना है 10 और हाइट कितना है इसका 6। तो यहाँ पर एरिया फिगर 2 का अगर एरिया लिखा लेंगे फिगर 2 का, तो कितना होगा माय फ्रेंड 6, सॉरी क्या होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी बन जाएगी 10 और हाइट कितना होगा 6। तो यहाँ पे कट गया और ये होगा 3, सो दिस इज 30। टोटल कितना होगा, अगर फिगर 1 और फिगर 2 को जोड़ेंगे तो टोटल एरिया कितनी होगी, टोटल एरिया 50 मीटर, कितना होगा 50 मीटर।
तो ए टोटल है 50, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस इज आल्सो 50, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगी माय फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 50। बन गया क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट भी होगी 50, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हो गया क्वेश्चंस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है माय फ्रेंड कि फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0 to 10 सेकेंड। यानी 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच का क्या निकालना है हमको, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, राइट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड पे। देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो होता है क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल व्हाट, टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हमको देता है एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से लेके 10 सेकेंड तक हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो आप देखो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल्स का, 100। कितना हुआ है, यहाँ पे ग्राफ बता रहा है 100, तो आप लिखोगे 100 ऊपर और नीचे कितना टाइम हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करो, कितना आने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम, नो। सो और क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पे हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। सो v इज इक्वल टू dx बाई, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको देता है वेलोसिटी। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। तो देखो भाई, माय फ्रेंड, ये जो ग्राफ दिया है यहाँ पे 0 से लेके 2.5 सेकंड तक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया है। तो यहाँ का अगर वेलोसिटी अगर निकालेंगे, अगर इसका वेलोसिटी अगर निकालें यहाँ पे, तो स्लोप निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा है, मान लेते हैं इसको, तो tan थीटा के वैल्यू इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला को, n नंबर हो गया। तो अगर tan थीटा की वैल्यू अगर निकालें हम, दिस tan थीटा, तो क्या होगा tan थीटा का वैल्यू इस केस के लिए यहाँ पे, तो ये कितना है, होगा 50, राइट। और ये कितना टाइम कितना लेंगे 2.5। सो यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 चल गया कट के उधर, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम, नो। सो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 2.5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, सीधा बढ़ रहा है स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 2.5 सेकेंड पे क्या होना, 20 होना है, राइट। अब कह रहा है कि सेकेंड में कि 5 सेकेंड पे निकालना है। तो देखो माय फ्रेंड कि टाइम t इज इक्वल टू 2.5 से लेके 7.5 सेकेंड, 5 जो है 2.5 से लेके 7.5 के बीच में ही आएगा। तो उसके बीच में जो ग्राफ दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ का, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सीधा है, ये तो सीधा ही भी है, तो ये कैसा है, मतलब x के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा। तो सेकंड केस के लिए tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी सेकेंड केस के लिए, मतलब 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, कि देखिए टाइम बढ़ रहा है, ऐसे भी क्या हो रहा है, पोजीशन बढ़ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे टाइम यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, तो 0 हो गया। अब कह रहा है कि 8 सेकेंड पे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 8 सेकेंड ई और ई दोनों के बीच में आएगा ना, तो मतलब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, यहाँ पर इस लाइन का हमको निकालना है स्लोप। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसको आप मिला दीजिए, और यहाँ पर इसको मानिए tan थीटा, ये थीटा मानिए। तो ई वाला हमको निकालना होगा और ई वाला निकालना होगा, ठीक है। तो ई वाला कितना होगा माय फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 100, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 50, तो ये कितना होगा 50, ये वाला कितना होगा 50। तो यहाँ पर अगर tan थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे tan थीटा है तो ये थीटा 1 मानो, कितना होगा 50 बाई दिस इज़ 50, और ये कितना होगा, और 2.5 कितना होगा 2.5, यहाँ से लेके कितना होगा 2.5, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, यानी 20, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो पहला में भी 20 आया था, सेकेंड वाला केस में 0, और फिर आएगा 20। अब निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, निकालना है 12 सेकेंड पे, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 10 से लेके 12 सेकेंड के बीच में मेरा ग्राफ ये बता रहा है। तो इस ग्राफ का क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का हमको स्लोप निकालना पड़ेगा।
तो स्लोप का मतलब होता है कि एंगल, tan ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये हो ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? तो ये लाइन जो बनाना रहा ना, तो यहाँ से एंगल हमको निकालना पड़ेगा दिस क्लॉकवाइज में। तो ये हो गया एंगल। तो मान लेते हैं ये एंगल मेरे फ्रेंड, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ये कितना थीटा? तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो हमको वैल्यू निकालना है क्या है? पाई माइनस थीटा का। ये तो स्लोप बताता है ना। तो पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan थीटा। क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ tan थीटा। तो माइनस ऑफ tan थीटा, थीटा ही है, तो अगर tan थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, तो tan थीटा के जो वैल्यू निकल के आने वाली है इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया टोटल 100। तो 100 आप लिखो, और ये कितना हो गया? 5। तो दिस इज 20। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो निकालेगी, वेलोसिटी एट द 12 सेकेंड, मतलब 10 से लेकर 15 सेकेंड के बीच में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो वेलोसिटी इस 12 लिखा है, वेलोसिटी एट 12 सेकेंड पे कितना होगा? माइनस ऑफ tan थीटा आने वाला है ना। नहीं समझ में पा रहे हैं मेरी बात? सॉरी, इधर नहीं दिख रहा है ना, सॉरी। यहाँ पर देखो, वेलोसिटी एट 12 सेकेंड पे आने वाला है माइनस ऑफ tan थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पर निकाले हैं तो माइनस tan थीटा आया है, और tan थीटा का वैल्यू कितना है? 20। तो वेलोसिटी कितना होगा? -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना 90 से ज़्यादा बनेगा, तो इस लाइन का स्लोप यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो tan नेगेटिव, यहाँ पर वेलोसिटी इस लाइन पर जो हमको स्लोप निकालने के बाद नेगेटिव मिलेगा, मतलब 10 से लेकर 15 के बीच में स्पीड जो होगी नेगेटिव होगी, -20 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है मैं फ्रेंड, कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। यानी फर्स्ट 40 यहाँ पे 40 सेकेंड तक है ना, तो यहाँ तक क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस निकालनी है, और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए क्या करेंगे इसको, सिंपली यहाँ पे हमको निकालना है पहले डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमको निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया जो होगा ना, एक ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो मतलब एरिया जो कवर करेगा उसका हमको एरिया कर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये जो कवर करेगा उस एरिया को निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको देता है क्या? डिस्टेंस। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या किए माय फ्रेंड, कि यहाँ पे हमने एक हाइट को ड्रॉ कर लिया है, कितना? ठीक है, और यहाँ पर भी। तो इस ट्रायंगल का हमको मान लेते हैं फिगर 1 है और दिस इज फिगर 2। तो इस फिगर 1 का एरिया अगर हम निकालना है, मान लेते हैं एरिया A1, अगर इसका एरिया अगर निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगी? हाफ इंटू बेस कितना है? 20, और हाइट कितना होगा? हाइट होगा 5। तो ये कट जाने वाला है 10 से, तो कितना होने वाला है? 50। दिस इज व्हाट? 50 मीटर। तो और A2 अगर निकालेंगे, A2, तो A2 की अगर बात करेंगे तो हाफ बेस कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ से 20, तो ये 20 होने वाला है, और हाइट कितना होगा? -5। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना लिखेंगे? 10, तो हो जाएगा -50। कितना होगा? -50। तो एरिया की अगर बात किया जाए, अगर टोटल डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया 1 प्लस A2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 के जगह पे यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड, नॉट इसका साइन, नेगेटिव साइन नहीं लेना है। एरिया के केस में क्या होगा, मतलब डिस्टेंस के केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका मैग्नीट्यूड 50 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50, नेगेटिव नहीं लेना है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता, देखो भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलता तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते A1 साइन के साथ प्लस A2 साइन के साथ। ठीक है, तो साइन के साथ लिखते तो ये तो प्लस था, और A2 क्या था? नेगेटिव था। A2 क्या था? नेगेटिव था, -50। तो ये हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इज इट डिविजिबल देयर? टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल तक कितना हो गया? इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लेना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ठीक है, और टाइम कितना है? 40। तो आप पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। आई होप कि आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो इसको इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर्स में ग्राफिकल एनालिसिस में एप्लीकेशन ऑफ द देखा था ग्राफ, और यहाँ पे इसमें हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। फिर अगले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, के ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो
Thanks for watching, and you can subscribe my channels for further video like. Okay, so thanks for watching. And यहाँ पर नीचे नहीं दिख रही थी क्या, सॉरी, हाँ इस तरह से होना चाहिए था ना। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको